नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर 4,09,000 लोगों के बीच ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 63 लोगों ने जान गंवाई। रिकवरी रेट पहुंचा 76.30%। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि 1 मई से शुरू होने वाले तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान के लिए राज्य सरकार को 48 अरब रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। और आईपीएल क्रिकेट मैच में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंचायती राज दिवस के मौके पर लगभग 4,09,000 लोगों के बीच ई संपत्ति कार्ड का ऑनलाइन वितरण किया। इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को भी पुरस्कृत किया गया। ऑनलाइन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की पंचायतों ने पिछले वर्ष कोरोना के दौरान बेहतर काम किया है। पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है। हाल में अनेक राज्यों में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और बहुत जगह चल भी रहे हैं। इसलिए आज हमारे साथ बहुत से नए साथी भी हैं। मैं सभी नए जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लोगों को बधाई दी है। गृहमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि मजबूत और आधुनिक पंचायतें आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार अपनी नीतियों के जरिए किसानों और देश के निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संकट की इस घड़ी में नागरिकों की सेवा के महान कार्य में लगे स्थानीय स्तर के कोरोना योद्धाओं की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा है, सारा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा है कि मौजूदा संकट काल में भारत जैसे विशाल देश में पंचायती राज संस्थाएं जरूरतमंद और गरीब लोगों तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,741 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 3,205 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल 63 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कुल सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 43,415 है। वहीं एक दिन में 63 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या 1,778 हो गई है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद रिकवरी रेट 76.30% हो गई है। कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग को लेकर राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कोरोना मरीजों को अब कोविड सर्किट के माध्यम से सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को 2 कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। ये कोविड सर्किट रांची और जमशेदपुर में होंगे। इसके तहत रांची और जमशेदपुर के अस्पतालों में मरीजों को अगर ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं मिलता है तो उन्हें निकटतम जिले में यह सुविधा दिलाई जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरायकेला नगर के आसपास में 8 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण ने यह जानकारी दी। इधर गोड्डा जिले में पिछले 24 घंटे में 102 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 56 लोग स्वस्थ भी हुए हैं।
एक 84 साल का बुजुर्ग कोरोना को मात देकर फिर से घर लौट आया है, जिसका सबों ने स्वागत किया। बुजुर्ग ने कहा कि कोरोना से डरना नहीं है, अच्छे तरीके से अपना इलाज कराना है तो सभी स्वस्थ हो जाएंगे। पिछले 24 घंटे में गोड्डा में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। उधर जामताड़ा जिले में कल 296 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिले में अब तक एक दिन में पाए गए संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2599 पहुंच गई है। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि इलाज के बाद स्वस्थ हुए 1768 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 830 पहुंच गई है। इधर रामगढ़ में कल 448 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 90 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2033 हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वन नेशन वन वैक्सीन का नारा पूरी तरह से विफल हो गया है। स्थिति बिगड़ने पर सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकार पर छोड़ दी गई हैं। उन्होंने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में कल पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के इस रवैये से झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को 48 अरब रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इस वित्तीय बोझ के कारण अन्य विकास कार्यों पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर कोयला और पानी का बकाया रॉयल्टी के शीघ्र भुगतान के साथ ही केंद्र सरकार से संकट की इस घड़ी में स्पेशल पैकेज उपलब्ध कराने की भी मांग की। देश भर में अब तक 13 करोड़ 82 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें पहली डोज लेने वाले 92 लाख 66 हजार और दूसरी डोज लेने वाले 59 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। 1 करोड़ 18 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने कोविड की पहली डोज ली है और 61 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को दूसरी डोज दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल रात 8 बजे तक 27 लाख 78 हजार से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इनमें से 17 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 10 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी गई। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कोरोना मरीजों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने कल हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि किसी भी मरीज को अस्पताल में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन या दवा संबंधी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9835 481605 पर वे संपर्क कर सकते हैं। रांची जिले के बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाए जाएंगे। अब तक कोरोना के ज्यादा गंभीर मरीजों को रांची रेफर किया जाता रहा है। प्रतिदिन कोविड-19 की जांच में 20% मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बुंडू अनुमंडल के उपाधीक्षक डॉ विजय प्रसाद ने बताया कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तमाड़ विधानसभा इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि यह आशाजनक है कि महामारी के दौरान देश अपनी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के प्रयास शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। संगठन ने विश्व पल्स सर्वेक्षण में शामिल लगभग 90% देशों में कोविड-19 महामारी के 1 साल के बाद भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में कमियां पाई हैं। संगठन के अनुसार लगभग 66% देशों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों की मुख्य वजह स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़े कारण है। लगभग 1/3 देशों में आपूर्ति श्रृंखला अब भी बाधित है, जिससे आवश्यक दवाओं, जांच, निजी सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। आधे से ज्यादा देशों में सामुदायिक अविश्वास और संक्रमित होने के भय के कारण मरीज चिकित्सा सेवा नहीं ले रहे हैं। 43% देशों ने वित्तीय चुनौतियों को स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों का मुख्य कारण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन उत्पादकों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में चुनौतियों से निपटने के अलावा बहुत कम समय में समाधान उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ बातचीत कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों की ऑक्सीजन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार रेलवे और वायुसेना की मदद ले रही है, ताकि ऑक्सीजन टैंकर उत्पादन केंद्रों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाए जा सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार, राज्य, उद्योग, ट्रांसपोर्टर और सभी अस्पतालों को एकजुट होकर समन्वय से काम करने की जरूरत है। स्थिति में और सुधार के लिए श्री मोदी ने आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा, जिसे शाम 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। न्यायमूर्ति एन वेंकट रमन्ना ने आज भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल कल पूरा हो गया। न्यायमूर्ति रमन्ना करीब 16 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे और अगले साल 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुंबई में खेले जा रहे आईपीएल क्रिकेट मैच में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल रात चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियन्स को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियन्स को निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 52 गेंदों में 63 और सूर्य कुमार यादव ने 27 गेंदों में 33 रन बनाए। पंजाब किंग्स की तरफ से मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर 4,09,000 लोगों के बीच ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 63 लोगों ने जान गंवाई। रिकवरी रेट पहुंचा 76.30%। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि 1 मई से शुरू होने वाले तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान के लिए राज्य सरकार को 48 अरब रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। और आईपीएल क्रिकेट मैच में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।